ऐसी होती है माँ की ममता, दिल छू लेने वाली कहानी। दानपुर नाम का छोटा सा अविकसित गांव था। गांव का विकास नहीं मतलब गांव में रहने वाले लोगों का विकास नहीं। इस गांव में कुछ 3-4 परिवार थे जो थोड़ी बहुत खानदानी थे, बाकी सब मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजारा कर रहे थे। इसी गांव में एक दीना नाम की विधवा औरत रहती थी। रहने के लिए छोटा सा घर था, 2 बच्चे थे। वो महिला अकेले ही रहती थी। शायद एक 5 साल का और दूसरा 3 साल का होगा। दीना का पति बहुत मेहनती था। वो दीना को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता था या कैसी भी हालत में साथ नहीं छोड़ता था। कैसी भी परिस्थिति हो, दोनों साथ मिलकर सामान करते। कौन जाने किस समय कौन अनर्थ का बात जाए। दीना के जीवन में ऐसी घटना घटी। उसी घटना के दीना के पति को दीना से छीन लिया। दीना को पति के गुजरने के बाद ऐसा लगने लगा कि मैं जिंदा तो हूँ पर मुझ में जान नहीं है। परिवार चलाने के लिए अब कोई दूसरा नहीं था सिवाय दीना के। इसलिए कैसे भी करके दीना अपने बच्चों के खातिर खुद को उस दुख से अलग किया। कुछ दिन बाद घर में जो था वो समाप्त हो गया। अब खुद क्या खाए और छोटे बच्चों को क्या खिलाए, समस्या उसके सामने आकर खड़ी हो गई कि क्या करे। अब बच्चों के लिए दीना को अभी कुछ काम करना ही था। इसलिए दीना अपने दोनों बच्चों के साथ लेकर जहाँ काम मिलता वहीं जाया करती थी और दिन भर मेहनत करके जो भी मजदूरी मिलती उससे अपने और अपने बच्चों का पेट भरा करती थी। समय ऐसे ही बीतता चला गया, लेकिन एक दिन दीना को शरीर में थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगी। फिर भी वह काम पर गई। ऐसे ही 2-3 दिन दीना काम पर जा रही थी, लेकिन उसकी शारीरिक कमजोरी कुछ ठीक नहीं हो रही थी बल्कि और बढ़ती जा रही थी। ऐसे में काम पर जाना दीना के लिए कठिन हो गया। दीना बहुत चिंतित रहने लगी। अगर काम पर नहीं गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसी चिंता ने दीना को और कमजोर कर दिया। इतनी कमजोरी आ गई कि उठने बैठने के लिए लकड़ी का सहारा लेना पड़ा था। इस कारण उसके बच्चे भी भूखे मर रहे थे। खाने कुछ न मिलने के कारण और अपने बच्चों को भूखे मरते देखकर वह लकड़ी की सहायता से आज यहाँ कुछ मांगा तो अगले दिन दूसरी जगह कुछ मांगकर अपने बच्चों को खिलाती, पर खुद भूखी ही सो जाती। ऐसे ही एक दिन वह खुद जा न सकती थी, इसलिए अपने बच्चों को समझा के खाने के लिए कुछ मंगाने के लिए गांव में भेज देती। कुछ समय बाद 2 बच्चे 2 चपाती और थोड़ी सी सब्जी लेकर लौटते हैं। 2 चपाती से 3 जन कैसे तृप्त होंगे, इसलिए वे 2 चपाती दोनों बच्चों को खिला देती है। वह बरसात का समय था, बिजली नहीं थी। वो बिजली नहीं होने के समय में अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे में वह अपने दोनों बच्चों को एक कमरे में सुला देती है और खुद दूसरे कमरे में जाके सो जाती है। रात को तेज बारिश होती है तो बिजली जोर से कड़कड़ाती है। दीना को थोड़ी आराम मिलती है, इसलिए वह गहरी नींद में पड़ जाती है। ऐसे में दीना को एक सपना दिखाई दिया। वह एकदम तंदुरुस्त हो गई है, काम पर जाती है। वह सोचते और बच्चों को काफी समय से अच्छा नहीं खिलाया, इसलिए बच्चों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। बाद में वह अपने बच्चों के साथ बैठकर खाना खाकर सो जाती है। आगे सपने में दीना ने देखा कि उसके बच्चे जिस कमरे में सोए हैं उस कमरे की छत। सपने में से जो दीना एकदम उठकर खड़ी हो जाती है, जान में जान आती है और अंधेरे में ही अपने बच्चों कार में और चल पड़ती है। कमरे में जाकर बच्चों को देखकर दीना चैन की सांस लेती है। उसी समय दीना के शरीर में ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, जिससे वह नीचे गिर जाती है और फिर वहां से उठ नहीं पाती। चैन की सांस दीना की सांस ले लेती है। दोस्तों, यही होती है माँ की ममता, जो मरते दम तक अपने बच्चों की खातिर जुनून रखती है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए अपनी कहानी। धन्यवाद।